अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो जिस तरह आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मुझे टॉपिक सेंड किए थे, तो कॉमन टॉपिक जो था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी था, और एक शायद पार्टनरशिप परसेंटेज वगैरह के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। वर्ड प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज 5:3। ठीक है। इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स टोटल, मतलब गर्ल्स बॉयज मिला के टोटल 40 हैं। सही है। हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 7:3। इसमें सवाल को पहले समझें। हमें ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, उनमें से 5:3 गर्ल्स बॉयज टू गर्ल्स रेशियो है। सही है। अब हम कितने ज्यादा बॉयज ऐड करें कि हमें पता चले, हमें रेशियो मिल जाए 7:3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये नोट करें कि रेशियो जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल रेशियो है वो 5:3 है। कितने का? 40 स्टूडेंट्स का। हमें जो रेशियो बनाना है वो बनाना है 7:3। अब बहुत सारे तरीके से हम ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं वो क्या होगा। पहले तो आप नंबर मतलब कॉमन नंबर चूज करें, ढूंढेंगे जिसके बेसिस पर ये जो है वो डिवाइड हुआ है। सही है। तो हम करेंगे पहले जो रेशियो में नंबर्स है ना 5 और 3, उनको हम करेंगे प्लस। 5:3 इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया 8। अब इस 8 को 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 8 इज द नंबर जो कॉमन नंबर था दोनों में, जिसपे हमने डिवाइड करके रेशियो को सिंप्लीफाई किया था, तो वो नंबर था 8। अब हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे। इफ वी डिवाइड 40 बाय 8 वी विल गेट 5। सही है। तो 5 वो नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बॉयज हो जाएंगे 25, और हमारे पास गर्ल्स हो जाएंगी 15। ठीक है। हो गए ना 40 मिला के दोनों। 25 प्लस 15 40 हो गए। अब हम कितने बॉयज और ऐड करें कि हमारे पास रेशो होना चाहिए 7:3। गर्ल्स तो सेम ही रहेंगी, यानी कि ये नंबर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 35। हमारा जो एक्सपेक्टेड रेशियो हो जाएगा वो 35 और 15, यानी कि 25 को 35 बनाने के लिए हमें 10 बॉयज मजीद ऐड करने पड़ेंगे। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:3। ठीक है। तो हमारा आंसर है 10। अब रिपीट करते हैं, एक सेकेंड आप लोगों को मैं बता दूं हमने क्या किया। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन रेशियो था, हमने दोनों नंबर्स को कर दिया ऐड। हमने ऐड कर दिया, हमारे पास नंबर आ गया 8। 8 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 40, और उन टोटल स्टूडेंट्स को हमने जो नंबर 8 था, यानी कि सम ऑफ द रेशियोज, उसको हमने कर दिया डिवाइड। तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 5। अब 5 से हमने दोनों को टर्म्स को, यानी बॉयज को भी और गर्ल्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 और 15 ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म, रेशियो की ओरिजिनल फॉर्म। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, ये वाली आ गई ओरिजिनल फॉर्म। अब हमें चाहिए 7:3। अब 7:3 का मतलब है हमने 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 35:15। तो अब देखें 25 को 35 बनाने के लिए हमें 10 मोर बॉयज ऐड किए। हमने 10 जो है बॉयज ऐड किए, तो हमारे पास आ गया ये रेशियो 7:3। सही है। तो कितने ज्यादा बॉयज हमने ऐड किए? 10 बॉयज हमने ऐड किए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था इस रेशियो को 5:3 को 7:3 बनाने के लिए कितने ज्यादा बॉयज ऐड करें, तो हमारा आंसर है 10 बॉयज ज्यादा ऐड करें। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे कि कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। कल वाला लेक्चर हो जाएगा अपलोड, 1-2 दिन लगते हैं अपलोड होने में, फिक्र नहीं करें, हो जाएगा 1-2 दिन में अपलोड। सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ रेसिपी रिक्वायर्स इंग्रेडिएंट्स इन रेशियो 4, 5, 6। ठीक है। रेसिपी में क्या है? शुगर है 4, फ्लोर है 5, और बटर है 6। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ यू हैव 500 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, यानी आटा अगर आपके पास 500 ग्राम है, तो हाउ मच शुगर एंड बटर विल यू नीड टू मेंटेन द प्रोपोर्शन। 5 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो भी कॉमन नंबर होगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना। अब देखें, अगर हम 500 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि फ्लोर का 5 है ना, फ्लोर का रेशियो हमारा 5 है, तो अगर हम 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 100।
If we multiply 500 by 5, so we will get 100. तो 100 वो कॉमन नंबर है जिससे हमें शुगर और बटर को भी मल्टीप्लाई करना है. तो इफ वी मल्टीप्लाई 100 with 4, we will get 400 grams of sugar, and if we multiply 100 with 6, तो we will get 600 gram of butter. तो our right answer is A. समझ आ रही है? ये मैंने बुक से नहीं लिए. प्रॉब्लम्स जो मैंने ये करवा रही हूँ ना, ये मैंने इंटरनेट से उठाए. एक जगह से नहीं उठाए. कोई क्वेश्चन कौन किसी जगह से उठाया, कोई क्वेश्चन किसी और जगह से उठाया. अच्छा देखिए, रिपीट करती हूँ. रेसिपी है एक, उसमें हमने रेशो के हिसाब से डालना है. मतलब आप रेशो लगा लें, अगर 4 चम्मच आपने चीनी डाली है तो 5 चम्मच आपने फ्लोर डालना होगा और 6 चम्मच आपने बटर डालना होगा. तो इसी प्रपोर्शन के हिसाब से अगर देखें 500 ग्राम अगर हम आटा डाल रहे हैं तो हम चीनी और बटर कितना डालेंगे. तो इसीलिए हमने 500 कैसे आया, 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 500 मिला ना. उसी तरह से हम 100 को 4 को भी 100 से करेंगे और 6 को भी 100 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा शुगर के लिए 400 ग्राम और बटर के लिए 600 ग्राम. तो हमारा आंसर है ए. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9. अगर दो नंबर हैं वो रेशियो में है 7:9 और उनका जो सम है वो 160 है. ठीक है. What is the difference between the two numbers? What is the difference between the two numbers? दो नंबर्स हैं, मतलब ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 7:9 है. उनका अगर सम करें, उन दोनों को प्लस करें तो वो 160 है, और अगर उन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा. मतलब हम अगर हम इक्वेशन के लिहाज से इसको बनाएं, फॉर एग्जाम्पल x रेशो y, अगर हम कहें कि पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो हम कहें x रेशो y बराबर है 7:9 के. सही है. और दूसरी इक्वेशन क्या है, उनका सम. एक नंबर हमारा x था, दूसरा नंबर हमारा y था, उनका जो सम है वो है 160. ठीक है. ये दो इक्वेशंस बन गई आपकी. आप साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको एक्स वाई मिल जाएगा. फिर आप एक्स माइनस वाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ. अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी एक्स. वाई इक्वेशन के दूसरी साइड चला जाएगा तो वाई हो जाएगा माइनस. तो ये इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में. इस इक्वेशन की फॉर्म चेंज करें अगर हम, तो ये हो जाएगी एक्स. ये जो 9 है इस तरफ से इक्वेशन के एक तरफ से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास हो जाएगा 9x और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 7y. सही है. ये हो गई दूसरी इक्वेशन. अब ये वाली इक्वेशन जो है वो हम इस इक्वेशन में एड मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इस वाली इक्वेशन में अगर हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस वाई. ठीक है. और इक्वेशन की दूसरी साइड है 7y. ठीक है. अगर हम 9 को 160 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 और 9 6 54, 4 और 5 के ऊपर, और 9 और 5 14. सही है. और अगर हम 9y यहाँ पर फिर हो जाएगा माइनस 9y और इस तरफ 7y रहेगा. इसको अगर फर्दर करें, अगर हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1440 इज इक्वल्स टू 7y. उस तरफ इक्वेशन के 9y चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 9y. अब ये बराबर हो जाएगा 1440 इज इक्वल्स टू 16y. अब अगर हम 1440 को 16 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1440 यानी कि 1400 और 40 को अगर हम 16 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा, पॉइंट्स में क्यों आएगा, 1440. यानी 1400 और 40 को आप 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 90.
अच्छा, तो y है 19 है, और हमारे पास अगर y 19 है तो x क्या होगा? x होगा, देखें कहाँ थी इक्वेशन। अच्छा, 160 माइनस वाई, तो अगर 160 में से y यानी कि 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 70। सही है, तो x 70 है और y क्या है 90, और अगर आप 90 में से 70 को माइनस करें तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 20, तो हमारा आंसर होगा 20। सही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो है 7:9, उनका सम है 160। हमने क्या किया, हमने दो इक्वेशंस बना ली। हमने पहली स्टेटमेंट की इक्वेशन बना ली, ये वाली, और दूसरी स्टेटमेंट की भी हमने बना ली इक्वेशन। अब उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें बताना है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। जब हमें टू नंबर्स मिल जाएंगे तो हमने उनका बनाना है डिफरेंस, जो कि आएगा 20। सही है, सो राइट आंसर इज 20। अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाएं। अ बैग कंटेंट्स रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द रेशियो 4:5, यानी कि रेड बॉल्स के लिए 4 है और ब्लू बॉल्स के लिए 5 है। इफ देयर आर 36 रेड बॉल्स, हाउ मेनी रेड बॉल्स, सॉरी हाउ मेनी ब्लू बॉल्स। ठीक है, अगर 36 रेड बॉल्स हैं तो ब्लू बॉल्स कितनी होंगी? क्वेश्चन है, अगर आपके रेशियो है ब्लू बॉल्स का, रेड बॉल्स का ब्लू बॉल्स के साथ, वो है 4:5। अगर टोटल रेड बॉल्स हमारे पास 36 हैं तो ब्लू बॉल्स कितनी होंगी? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 36 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। सही है, आपके पास आ जाएगा 9, और उस 9 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका ब्लू बॉल्स का नंबर आ जाएगा वो होगा 45। सो राइट आंसर इज 45। सही है, डी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। इक्वेशन बनाने की ट्रिक, अब देखें इक्वेशन बनाने की ट्रिक तो बस सिर्फ यही है कि ये जो स्टेटमेंट है ना उसको आपने कर देना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज। अब देखें स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट के लिए सबसे पहली चीज है, इफ टू नंबर्स आर, इफ टू नंबर्स कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। सही है, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, हमने दो वेरिएबल सेट कर दिए। अब वो कह रहा है कि टू नंबर्स रेशियो में है 7:9। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड में है, यानी कि पहला नंबर एक्स डिवाइड कर रहा है दूसरा नंबर वाई के साथ, जो कि बराबर है 7:9 के। सही है, तो ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए बोल रहा है एंड देयर सम। हमने क्या किया था, अज्यूम किया था दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, उनका सम यानी कि एक्स प्लस वाई, इज यानी कि इक्वल की साइन आ जाएगी, जो कि है 160। सही है, हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी, आई डोंट नो कहाँ बनाई थी मैंने। अब मैंने फिर उस इक्वेशन को फर्दर मैनिपुलेट कर लिया। सही है, यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ, देखें। हमें क्या है कि सम बताना है, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। वो पूरा लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है, चेंज करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। यहाँ पे सेंटेंस स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सही है, इसका मतलब इज, आर, एम, इस सब का, या वॉज, वर, इन सब का मतलब होता है इक्वल की साइन लगानी है। सही है, मोर का मतलब होता है ऐड करना है, लेस का मतलब होता है माइनस करना है। ये मैंने आपको एक पूरा चार्ट है मेरे पास एक, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिंबल्स क्या होती हैं, वो मैं आपके साथ सेंड कर दूंगी, आपको सेंड कर दूंगी। फिर उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। सही है, ये हो गया। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये क्वेश्चन है, इसको देखें। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर $600 एंड सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट। सबसे पहली चीज जो नोट करने की है वो ये है,
एक शॉपकीपर है, एक आर्टिकल किसी भी चीज का हो सकता है, जूते, कपड़े, परफ्यूम, वॉट एवर इट इज, खरीद रहा है $600 में, यानी कि वो बाय कर रहा है, और उसको बेच रहा है यानी सेल कर रहा है 20% के प्रॉफिट के साथ। यानी हमने 600 का 20% निकालना है और फिर उसको इसमें ऐड कर देना है, तो उसकी सेल्स प्राइस बन जाएगी। ठीक है, लेटर ही बाइज द सेम आर्टिकल एट 10% हायर प्राइस देन द प्रीवियस कॉस्ट प्राइस। प्रीवियस कॉस्ट प्राइस कितनी थी जो जिसमें उसने खरीदा है? $600 थी। $600 का 10% निकालना है तो उसकी ये न्यू कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, और फिर उस न्यू कॉस्ट प्राइस पे वो सेल कर रहा है 5% के प्रॉफिट के साथ। व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस? व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस? आप देखें, अब इसमें ना आपको एक चीज ख्याल रखनी है, ये जो इंफॉर्मेशन है पहली वाली, a shopkeeper buys an article $600 and sells it at 20% प्रॉफिट। अब ये 20% प्रॉफिट निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है, जो चीज हमसे मांगी है क्वेश्चन ने, उसके लिए हमें ये परसेंट निकालना लाजमी नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम 600 का 10% निकालेंगे। 10% ऑफ $600, ठीक है, 10% ऑफ $600 इज इक्वल्स टू 60। अब हमें क्योंकि सेल्स प्राइस फाइंड करनी है ना, कॉस्ट प्राइस, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि उसने ज्यादा महंगा खरीदा है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस जो हमारी बन जाएगी वो हो जाएगी 600 प्लस जो हायर प्राइस है, 10% ज्यादा लगा है, तो वो बराबर हो जाएगी 660 के, 660 के। अब क्या है, वो बोल रहा है कि ये जो न्यू प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ये वाली 660, इस पे इसने लगाया है 5% प्रॉफिट, इस पे 5% प्रॉफिट लगाया है। ठीक है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो हमें निकालना है 5%, 660 का। अगर हम 660 का 5% निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? इसको सॉल्व करने के लिए आप 5 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 600 और 60 के साथ। तो अगर हम पहले 5 को डिवाइड कर दें इसके साथ, क्या आएगा इसका आंसर? 33। समन से इसका आंसर आएगा 33। आर यू श्योर? इसका आंसर आएगा, अगर इसका आंसर आता है 33, सही है, इसका आंसर आ गया 33, विच मीन्स अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस ऐड कर देंगे और प्रॉफिट प्राइस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 693 के। तो हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस हुई वो हुई 693। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है, क्वेश्चन में जो चीज रिक्वायर्ड होती है हमें वही चीज फाइंड करनी होती है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए भी पहली स्टेटमेंट में जो बताया गया है 20% प्रॉफिट का, इसका लेना देना नहीं था जो हमें आंसर करना था, इसलिए आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है। डॉलर को हमने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आंसर में भी डॉलर ही है। देखें, आंसर में डॉलर है तो इसलिए डॉलर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता क्वेश्चन में डॉलर्स में होता, आंसर में रुपीस में होता, तो हम कन्वर्ट करते, सही है। और अगर क्वेश्चन में डॉलर्स में होता, आंसर में सेंट्स में होता, तो हम कन्वर्ट करते। जहां पे कन्वर्जन की नीड होती है वहां पे हम कन्वर्ट करते हैं, जहां पे नहीं होती वहां पे नहीं करते। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है अ मैन सेल्स। अच्छा, रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आए $690, $690 आपके पास आए ना, आपने इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। $1 इज इक्वल टू, मुझे इक्वल नहीं पता अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, लेकिन अगर हम सपोज करें यहाँ फॉर एग्जाम्पल इमेजिनरी वैल्यू ले लें तो 290, फर्ज कर लें $1 $290 का है, और हमें $693 को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 693 मल्टीप्लाई बाय 290 विच इज $1 प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो रुपीज में प्राइस हो जाएगी। और अगर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आपको रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आपने डिवाइड करना होगा। ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स टू आइटम्स ईच प्राइस $200। दो चीजें उसने खरीदी हैं, आइटम 1 आइटम 2, उसने दोनों की प्राइस जो उसको मिली है वो मिली है $200, $200 ईच। ठीक है। इफ वन आइटम, एक आइटम पे वो 20% प्रॉफिट हो रहा है, उसको एक आइटम बेच रहा है तो उसको 20% प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरा आइटम बेच रहा है तो उसको 20% नुकसान हो रहा है। तो अब आप बताएं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। दो आइटम खरीदे, दोनों सेम प्राइस पे खरीदे, ठीक है। एक पे 20% फायदा हुआ है, एक पे 20% नुकसान हुआ है, तो अब आप बताएं कि उसको ओवरऑल नुकसान हुआ या फायदा हुआ। ओके, दो आंसर्स आए हमारे पास, दोनों के आंसर ए हैं, तीसरा आंसर भी ए है, चौथा भी ए है। ठीक है, सही बताया। तो इसका आंसर हमारे पास होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन फर्ज करें एक हमारे पास होता क्वेश्चन कि अब मैन सेल्स टू आइटम्स, फर्स्ट आइटम प्राइस्ड एट $200 एंड सेकेंड आइटम $400। लेट्स से इट्स $400। अब कैसे पता चलेगा, अब क्या होगा, अब क्या उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाँ, एक्चुअली होगा। सेकंड, अभी अभी जो मैंने सिचुएशन चेंज कर ली, मैंने कहा कि उसने एक आइटम खरीदा है $20 के, $200 में, और दूसरा आइटम खरीदा है $400 में। पहले आइटम पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आइटम पे उसको 20% लॉस हो रहा है। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपली दोनों की इक्वल प्राइस, यानी कि दोनों आइटम की मिला के उसने जो खरीदे, दोनों आइटम्स मिला के वो खरीदे $600 में, सही है। $600 में खरीदे। एक आइटम उसने जो बेचा है वो बेचा है 240 में, क्योंकि उसने 20% प्रॉफिट के साथ बेचा है पहला आइटम, ये उसका रेवेन्यू निकला है पहले आइटम पे। ठीक है, जो 200 में खरीदा था लेकिन 240 में बेचा है। दूसरे पे जो $400 में खरीदा था उस पे उसको 20% लॉस हुआ है, तो इसका होगा 80। इसका 20% कितना होगा, 80। तो अगर $400 में से 80 माइनस कर लो तो हो जाएगा $320। तो टोटल उसका जो रेवेन्यू आया वो आया है 320 प्लस 240, तो कितना हो जाएगा 560। सही है। 600, उसने 600 में चीजें खरीदी थी लेकिन उसने बेची हैं $560 में, तो अब क्या होगा, लॉस होगा। कितने डॉलर का लॉस होगा इसको, $40 का लॉस होगा। सही है, 600 में खरीदी, 560 में बेची, तो इसको $40 का नुकसान होगा। अगर सेम प्राइस पे खरीदे और सेम ही लॉस प्रॉफिट हुआ है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अगर लॉस प्रॉफिट चेंज है तो आपने फाइंड करना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस भी चेंज है तो आपने फाइंड करना पड़ेगा, इस तरीके से। अभी देखें इस क्वेश्चन की नेचर क्या है। इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट $500 विथ अ 25% डिस्काउंट, ठीक है, एंड अ फर्दर 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। इसको बताएं कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा। एक आर्टिकल की कोई चीज खरीदी है $1500 में 25% डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद फिर आप 10% डिस्काउंट और अप्लाई करेंगे। सही है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 25% डिस्काउंट भी 1500 पे कर दिया और 10% डिस्काउंट भी फिर इसी पे कर दिया, दोनों डिस्काउंट इसी पे अप्लाई करेंगे, उस पे नहीं करेंगे, दूसरे जो रिड्यूस प्राइस है उस पे करेंगे। ए, ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप वाला। ये क्वेश्चन कहता है एक्स एंड वाई कोई दो लोग हैं, आपस में दोस्त हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने जो है बिजनेस में क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। पहले बंदे ने यानी एक्स ने इन्वेस्टमेंट की है $12,000 और वाई ने इन्वेस्टमेंट की है $18,000। ठीक है, और 6 महीने के बाद एक्स जो है अपने 12,000 में से 4,000 विड्रॉ कर देता है, यानी वापस ले लेता है अपने इन्वेस्टमेंट में से। फाइल जो वाई है वो $6,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है, पहले उसके 18,000 थे, 18 में 6,000 और इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ
साल खत्म होने के बाद पूरा साल, इफ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ $100, ओ सॉरी $10,000, हाउ मच डज एक्स रिसीव? एक्स को कितना मिलेगा? सही है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि एक्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $12,000, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, और वाई की इनिशियल स्टेटमेंट थी $18,000। तो हम पहले 6 महीने के लिए कर रहे हैं। पहले 6 महीने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने के बाद दोनों की इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई है ना, तो इसलिए हम 6 महीने के लिए कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट चेंजेस आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद एक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाती है $8,000, क्योंकि उसने 4,000 वापस ले लिए, और वाई ने 6,000 और ऐड कर दिए, तो वाई की हो जाएगी $24,000 फॉर लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है। इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कैपिटल, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है, विथ टाइम, जो जितना टाइम आपकी वो इन्वेस्टमेंट रही है। एक्स की पहले 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रही थी 12,000, उसको 6 महीने के साथ मल्टीप्लाई किया तो $72,000, और फिर लास्ट सेकेंड मंथ के लिए उसकी थी $8,000, विच इज इक्वल टू $48,000। तो अब उसकी पूरे साल की जो टोटल इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई $1,20,000। सही है। वाई की इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स हुई $18,000। इसका हमने सेम जिस तरह हमने एक्स के लिए किया, वाई के लिए भी हमने कैलकुलेट किया, तो वाई की टोटल हो गई 2,52,000। ठीक है। अब टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी दोनों की मिला के, ये एक्स की है और ये वाई की है, दोनों की मिला के हो गई $3,72,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे? एक्स का शेयर, जो टोटल इसका शेयर था, उसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा टोटल कंबाइन है। वाई के लिए भी कंबाइन का शेयर करेंगे। अब एक्स का प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम जो है टोटल में से जो उसका ऑब्टेन्ड है उसका टोटल में से डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है $10,000, तो हमें एक्स का जो शेयर है वो इस तरीके से मिल जाएगा। सही है। आई होप इट्स क्लियर। इसके पूरे स्टेप्स आप दोबारा से देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ABC। 3 लोग हैं, स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 3-4-5। ठीक है, इस रेशियो के साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $3,600। सही है। ठीक है। $3,600। इफ बी लीव्स आफ्टर 8 मंथ्स, हाउ मच प्रॉफिट विल बी रिसीव? इसका भी सेम उसी तरीके से आप स्टेप वाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई 3x, ए की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट हो गई 3x। हमें नहीं पता उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ हमें रेशियो पता है, तो हम उसको 3x करेंगे। उसके बाद से सिमिलरली आप बी की इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो बी की इन्वेस्टमेंट हो गई 4x। ठीक है। उसी तरीके से आप अगर इसकी लगाएंगे, सी की लगाएंगे, तो सी की इन्वेस्टमेंट हो गई 5x। लेकिन क्योंकि सी ने हमारे पास क्या कहते हैं जी, 900 इज द राइट आंसर। लेकिन इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने पहले वाला सॉल्व किया। आपने सबका इन्वेस्टमेंट निकालनी है, फिर कैपिटल टाइम निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, फिर एक्स का शेयर निकालना है, क्योंकि उसका सिर्फ 8 महीने के लिए था, तो उसको आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट द $900 एज आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखें। अ रेक्टेंगल has a length of 10 centimeter and a diagonal of 13 centimeter. Find the width of the rectangle. ये एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ये जो डायगोनल है वो है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है इसका विड्थ, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या लग रहा है, हमें क्या यूज करना चाहिए? क्या चीज हम यूज करेंगे कि हमें इसका आंसर मिल सकता है? आप लोग सोचें, क्या चीज यूज करेंगे कि इसका आंसर मिल सकता है? फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक बच्चे ने बताया इस पे लगेगा पैथागोरस थ्योरम, तो इस पे वाकई पैथागोरस थ्योरम लगेगा, विच सेज h स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। परपेंडिकुलर का साइड हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर ये होता है वर्टिकल लाइन विच इज इक्वल्स टू 10, 10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100, और बाकी बी स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि हमने उसको करना है फाइंड। ओके, तो अगर हम इसको फाइंड करें तो 169 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 69 बच जाएगा, जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर। इस पे हम लोग रेडिकल लगा देंगे दोनों साइड पे क्योंकि हमने स्क्वायर हटाना है। तो बी तो हमारे पास खाली आ जाएगा, और 69 का स्क्वायर करीब तर है 8 के। 64 8 का स्क्वायर, रेडिकल 64 का 8 होता है, तो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा। आई थिंक 8.0 समथिंग आएगा, जो भी हो फर्दर। तो हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा 8 के। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 8। ठीक है, 8 इज द राइट आंसर फॉर। अच्छा, 169 कहाँ से आया? 169 ऐसे आया कि देखें, हमने क्या करना है, 13 का स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूज क्या है, डायगोनल लाइन जो होती है अपोजिट टू 90 डिग्री, अपोजिट टू 90 डिग्री जो होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि एच है। हमने 13 का स्क्वायर लगाना है क्योंकि एच पे स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 169 यहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the area of a circle is 154 centimeter square, what is the radius of circle? ये भी बिल्कुल इजी है, आपने क्या करना है, सिंपली पाई, पाई का पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ये करीब करीब मिल जाएगा, आई सपोज 7 के। आई एम नॉट श्योर, लेकिन 7 के करीब मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 7। सही है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड कैसा होता है, ऐसा होता है। सॉरी सॉरी, आई एम मेकिंग इट सो रॉन्ग। सही है, ये फॉर एग्जांपल एक ट्रेपेजॉइड है, ये इसका एक बेस है और ये इसका दूसरा बेस है। सही है। तो हम क्या करेंगे, और इसमें एक हाइट होती है, एक स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कहते हैं। ये इसका एक बेस होता है, बेस 1, और ये इसका होता है दूसरा बेस, बेस 2, और ये होती है हाइट। अब यहाँ पे साइड में जो भी वैल्यू हो, जो भी नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सही है। तो इसमें क्या करना होता है, अ ट्रेपेजॉइड हैज बेसिस ऑफ 8, लेंथ 8, इसका एक बेस 8 सेंटीमीटर है, दूसरा बेस 12 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके एरिया का फॉर्मूला बनेगा बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय